हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज है हमारे साथ में जावा की दो बाइक, जिसमें से पहली बाइक है जावा की क्लासिक ओल्ड मॉडल जो कि अभी तक चलती आ रही थी, और वहीं जावा ने इस बाइक को अपडेट कह लें या फिर कुछ न्यू चीज़ें ऐड करके इसको दोबारा से रिलॉन्च किया, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस तो आए हैं। बट अगर बात करी जाए इनके डिज़ाइन और लुक्स की, तो सेम डिज़ाइन और सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है। लाइक देखोगे ना, आपको प्रॉपर जो एक रेट्रो फील आता है, रेट्रो डिज़ाइन, रेट्रो लुक आता है, सेम वही लुक और वही डिज़ाइन वगैरह के साथ इस बाइक को भी लाए हैं। बाकी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, मडगार्ड में यहाँ कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। ये वाला यहाँ पर आपको ये पार्ट क्रोम का देखने के लिए मिल जाता है, छोटा सा। बाकी मडगार्ड डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं आता है। बाकी देखोगे आप चेंजेस मिलते हैं, जैसे देखोगे यहाँ पे और यहाँ पर। बाकी इन दोनों के ही अंदर आपको एक सेमी डिजिटल मीटर यूनिट देखने को मिलेगी। मीटर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, बस कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा नॉर्मल सी सारी चीज़ें वही निकल के आती हैं। फिर एक और चेंज की तरफ अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पर सीट का डिज़ाइन और सीट की कवर वगैरह इनको थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर आपको अलग पे थोड़ी डिज़ाइन वाइज थोड़ी अलग सीट प्रोवाइड करेगा जावा। जैसे देखोगे ना, इसका कुशन भी थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो जाता है ओल्ड के कंपेरिजन में, और उसमें आपको देखोगे कुछ इस तरीके की सीट निकल के आती है। और यहाँ ये सीट काफ़ी बढ़िया है, दोनों की ही सीट अच्छी है। हालांकि इसके अंदर आपको ये कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़िया निकल के आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ और चेंजेस की, तो नॉर्मली इन दोनों में ही फ्रंट के जो टायर और रियर टायर दोनों में ही डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी डुअल चैनल एबीएस और यहाँ पर भी डुअल चैनल एबीएस। फ़र्क ये आया है टायर में कि अराउंड थोड़ा सा टायर का साइज़ बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको पहले आगे का टायर 18 इंच के स्पोक व्हील के साथ 90/90 का देखने को मिलता था, और आपको ओल्ड क्लासिक भी स्पोक व्हील के साथ ही मिलती थी। ये वाली जो है कस्टमाइज है, कस्टमर ने अपने हिसाब से बुक करवा के एलॉय व्हील लगवाए हैं, जो कि आप न्यू मॉडल में भी अपनी पसंद के हिसाब से एलॉय व्हील लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 100/90 थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के 100/90 का आपको एक ट्यूब टायर मिल जाएगा स्पोक व्हील के साथ। और रियर में पहले जो आता था ओल्ड क्लासिक में, आपको रेयर में 120 सेक्शन का मिलता था, 17 इंच का टायर और स्पोक व्हील उसमें रेयर में भी। बट यहाँ पर आपको अब 130 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है। बाकी रेयर और फ्रंट, जैसे कि मैंने बताया, दोनों में ही आपको स्पोक व्हील और डिस्क विद एबीएस फ्रंट में दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी ये जो है ये थोड़े लुकवाइज डिज़ाइन जो है, लुकवाइज जो है वो फ़र्क है, बट छोटे छोटे चेंजेस हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं हैं, और दोनों का ही लुक्स जो है वो अराउंड सेम ही निकल के आता है। अभी बात करी जाए बड़े चेंज की और बड़े खास चेंज की, तो वो है इन दोनों के अंदर अब आपको इंजन डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि पुरानी क्लासिक में काफ़ी हद तक लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती थी, लाइक नीचे लगने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को इसमें रिजॉल्व करा गया है, जिससे इसको और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज बेटर बनाया गया है। जैसे कि इसमें ना चेसी जो यूज़ होती थी, अब न्यू क्लासिक के अंदर ना आपको चेसी फ्रेम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है, जिससे कि इसके अंदर आपको इसके जो रेयर सस्पेंशन है वो भी चेंज हुए हैं, जिससे पहले के कंपैरिजन में इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बड़ा है, और इसकी सीट हाइट भी थोड़ी सी बड़ी है, जो कि नीचे काफ़ी समय पे ये गाड़ी काफ़ी जगहों पे ब्रेकर्स वगैरह में लगती थी, अब वो गाड़ी ये नहीं लगेगी। जैसा कि पहले आपको ओल्ड मॉडल में ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm देखने के लिए मिलता था, बट न्यू वाली में आपको 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं ओल्ड मॉडल के सीट हाइट की, तो 765 mm सीट हाइट मिल जाती थी। यहाँ पर आपको अराउंड 790 mm सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी का ऑलमोस्ट वैसी चीज़ें तो सेम निकल के आती हैं, बट इंजन वाइज आपको फ़र्क आएगा। अगर मैं पावर फिगर, इंजन फिगर की बात करूं, तो यहाँ मिलता था आपको 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन BS6, और जो जनरेट करता था 27 PS की पावर एंड 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट अब यहाँ पर आपको इंजन जो है ना वो नया मिलता है। जैसा कि इसका नाम जावा स्टैंडर्ड है, बट इस वाली का जो नाम है ना वो जावा 350 है। जावा 350 इसलिए क्योंकि इसके अंदर अब आपको 334 सीसी का इंजन देखने मिलता है। 334 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, BS6 फेज 2 रेडी, और इसका पावर फिगर जो होगा वो 22 BS की पावर एंड 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है, बट BHP इसके अंदर थोड़ी सी कम कर दी गई है। ऐसा क्यों करा है वो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, छोटे मोटे एक और कॉस्मेटिक चेंज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखोगे ना क्रोम कुछ इस तरीके का आती है, और यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम वर्क में और ज़्यादा फिनिशिंग वर्क किया है। जैसे कि देखोगे जावा का ये 3D लोगो निकल के आता है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आती हैं। अभी बात करी जाए टेल लुक और टेल लाइट की, तो यहाँ पर दोनों का ही ना ऑलमोस्ट सेम निकल के आएगा, कोई भी बड़ा डिफरेंस इन दोनों में निकल के नहीं आता है। बाकी अभी अगर मैं बात करूँ इन दोनों की प्राइसिंग की, तो जावा अभी तक जो प्राइसिंग देता था
वो प्राइसिंग देता था उस बाइक के अंदर 2,05,000 एक्स। और अगर बात करी जाए न्यू जावा 350 की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 2,15,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आपको इस टाइप का ब्लैक कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी एक और कलर आता है ऑरेंज कलर में, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी कॉस्मेटिक देखोगे ना तो सेम प्लेसिंग रखी है, चाबी की सेम ही होगी, रेडिएटर दोनों में ही सेम आता है। इंजन पावर फिगर पूरी चेंज हो गई है, चेसी फ्रेम पूरा चेंज हो गया है और कंफर्ट अलग निकल के आएगा। जब इसकी सीट हाइट बढ़ गई तो कंफर्ट अलग निकल के आएगा। सीट जो है और ज़्यादा कुशन में बेटर हो गई है पहले के कंपैरिजन में। अराउंड 10,000 रुपये का इन दोनों में ही प्राइस डिफरेंस आएगा। बाकी का आप अपना ओपिनियन, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लगी। और न्यू क्लासिक आप अगर पसंद करते हैं तो कमेंट करिए। बाकी इसकी जो लंबाई है ना गाड़ी की, वो भी पहले से बढ़ा दी गई है। बाकी का इसके अलावा और कोई चेंजेस लगे नहीं और इन दोनों में ही आपको देखोगे ना लुक वाइज पूरा सेम आएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा।